बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं। बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि आप बात कर रही हैं इंडिया की, ठीक है, आपको तो पता ही है इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है। तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं। बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं, और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो बनाने जा रहे हैं जल्द, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत है और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना, ट्रेन्स के मामले में या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। नहीं, अगर हम देखें तो हम एक ही दिन पे आज़ाद हुए थे, अलग हुए थे। अगर हम देखें तो आपने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो, पहली जो हमने 2 से 3 अपनी सेलिब्रेशंस की हैं वो हमने 15 अगस्त को की हैं। लेकिन उसके बाद हम लोगों की अनाज आ गई, हमने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ 15 अगस्त को क्यों अपनी सेलिब्रेशन करें, हमने 14 अगस्त एक दिन पीछे कर दिया। अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो नहीं, हिस्ट्री में ऐसे नहीं, मैंने नहीं अभी तक ये पढ़ा। पढ़िएगा। हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आज दुनिया जो है इन्वेस्ट करना पसंद कर रही है। वहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर आके आंखें बंद करके इन्वेस्ट करके जाते हैं। क्या, किस चीज़ की? प्राइम मिनिस्टर उनके अच्छे हैं, उन पर ट्रस्ट है, या उनमें ज़्यादा पैसे हैं जिसकी वजह से वो, ऑडियंस ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट करते हैं? देखें, अगर आपने इन्वेस्टर्स की बात करनी है तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली तभी आपके पास आएगा जब वो देखेगा कि मुझे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है। तो अगर उसको यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा अच्छा, तो हिल नेवर इन्वेस्ट इन योर कंट्री। इंडिया में इंटरनेशनल एक्सपोजर ज़्यादा है, वहाँ पे कंपनीज ज़्यादा हैं। अब जैसे एप्पल है या फिर ये माइक्रोसॉफ्ट है, वो लोग वहाँ से हायरिंग को प्रेफर करते हैं इंडिया में। और इंडिया के लोग जो हैं वो पूरे मुल्क में टेक्निकली भी बड़े साउंड हैं। उसकी रीज़न यही है कि उन लोगों के पास एक गवर्नमेंट है, प्रॉपर डेमोक्रेसी है वहाँ पे। मतलब इस तरह नहीं होता कि एक आपके आर्मी चीफ जो है वो आए और वो वज़ीर-ए-आज़म को उठा के बाहर फेंक दे। दिस डज नॉट हैपन इन इंडिया। ऑडियंस की बात की, अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें, क्या रीजंस हैं जो कि वो सीईओज लेवल पर लाया करते हैं? अगर हम पाकिस्तानी को देखें, लेबर की हद तक रह जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी हो। ये आपकी बात दुरुस्त है। ऑब्वियसली उन लोगों के जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे सीईओ लेवल के काफ़ी ज़्यादा ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके सीईओ जो हैं इंडियन। इवन आप गूगल को देख लें, या इवन आप नोकिया, या ये बाकी भी काफ़ी कंपनीज ऐसी मैं बता सकता हूँ आपको जिनके सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब टेक्निकली जो लोग हैं और टेक्निकल नॉलेज, और दूसरा वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉपर लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं कि यार टेक्निकल नॉलेज है क्या। और कंप्यूटर साइंसेस का वहाँ बड़ा बूम है और लोग उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जबकि कंट्री टू दैट इन पाकिस्तान, यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसी जॉब्स हैं जो लोग करना पसंद करते हैं, एक डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। तो उसके अलावा तीसरा कोई यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। तो जब तक लोगों को प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि आईटी बेसिकली क्या फील्ड है और किस तरह से है, तो फिर उसमें बेहतरी आ सकती है। बट मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, ठीक है। ये जो आपने बात की है, ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है, किस उसके पढ़ी है? क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा उन पर रिलाई नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल को पढ़िएगा, आपको अंदाज़ा होगा। अगर मैं आपको, चले आपने कहा लॉ के स्टूडेंट है, मुझे ये बताएं कि हमारी कितनी जंगें हुई हैं? ठीक है, हमारी इंडिया के साथ इस टाइम 3 जंगें हुई हैं। कौन जीता है? 65, 71 और 1999 में कारगिल। कौन जीता है? ये तीनों जंगें हम नहीं जीते हैं। हम नहीं जीते? नहीं जीते। हम लोग डिफेंस डे बनाते हैं, ठीक है।
हम लोग पैंसठ की जंग भी कहते हैं हम लोग जीते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग नहीं जीते थे। वहाँ पर भी हमारा इंडिया के साथ जो वर्ल्ड पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने हमारा उनके साथ पैचअप करवाया था, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं आज तक जीता है। हमारी बुक्स क्यों बताती हैं कि हम ये सब जीते हैं? जो हमारे हिस्टोरिकल्स हैं, यही तो मैं कहता हूँ ना यार, जो हिस्टोरिकल्स हैं इन पे बिलीव ना करो। वो अपने तारीफ़ें करते हैं इंडिया वाले, हम अपने तारीफ़ें करते हैं। कोई भी खुद को बदनाम नहीं करता है। हिस्ट्री बड़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, और ये हिस्ट्री में यही लिखा हुआ है। न्यूट्रल में भी, न्यूट्रल हिस्टोरिकल को देखें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हम नहीं जीते। तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं जीते, अगर हम न्यूट्रल को पढ़े, इसके बरक्स अगर मैं बात, नहीं जीते। जो हमारे जितने भी जूरिस्ट हैं और जो हमारे जितने भी आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, जूरिस्ट उनको कहते हैं जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को, लॉ को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इन चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, वो जूरिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने भी यही लिखा हुआ है जो हम लोग जंगें जीते हैं। लेकिन बड़े जो रिलायबल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड जो लिखते हैं, हम लोग पाकिस्तानी उनको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हमें वो पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको अगर हम लोग पढ़े तो फिर हमें समझ आए हाँ भाई हमने कहाँ पे अच्छा काम किया, कहाँ पे बुरा काम किया। का पहला अलायंस था ना, वो पाकिस्तान था, ठीक है, उसके बाद इंडिया, ठीक है। लेकिन अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को यूज़ किया है, इंडिया को हमेशा उसने बेनिफिट दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, ठीक है, ये बहुत बड़ा अमेरिका के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। क्यों? चाइना इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें प्रोवाइड चाइना कर रहा है, ठीक है। इस वजह से वो पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए इंडिया को इस टाइम सपोर्ट कर रहा है। हमने भी तो रशिया ब्लॉक को छोड़ के अमेरिकन ब्लॉक को सेलेक्ट किया था। जी यही तो वजह थी ना, हमने अमेरिका को इसलिए किया था जी अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा तो हम लोग ग्रो करेंगे। लेकिन एंड में क्या हुआ है? एंड में ये हुआ अमेरिका ने हमें यूज़ करके छोड़ दिया टिश्यू पेपर की तरह। अब अगर हम बात करें तो क्या रीज़न है इंडिया को सपोर्ट करने की? इंडिया के सपोर्ट मैंने आपको पहले बता दिया ना, चाइना मेन रीज़न है कि पाकिस्तान का चाइना के साथ जो अलायंस है, इस जो सी पैक हमने बनाया है, हमने नहीं बनाया, सॉरी चाइना ने बनाया है, ठीक है। सबसे बड़ी रीज़न यही है क्योंकि चाइना के पास हॉट वाटर नहीं है, पाकिस्तान के पास हॉट वाटर है। आपको नहीं लगता जैसे चाइना ने सी पैक पे काम किया, अल्लाह ना करे जैसे डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस है पाकिस्तान में, जितने इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, क्या चाइना क्लेम नहीं करेगा सी पैक मेरा प्रोजेक्ट और मेरा सब कुछ किया हुआ है? आपको क्या लगता है चाइना क्लेम नहीं करेगा? मैं आपसे पूछूं, करेगा? कर चुका है। आपको लगता नहीं है जो की है ना कि क्लेम नहीं करेगा, क्लेम कर चुका हुआ है। वहाँ पर आप देख लें, लॉबी देख लें, सारी चाइनीज़ है। वहाँ पर आप लेबर देख लें, चाइनीज़ है। आपकी लेबर कहाँ पर है? इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया कहता है भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट तुम करो, लेबर हम देंगे। पाकिस्तान क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट भी तुम करो, लेबर भी तुम्हारी होगी और फ़ायदा भी तुम लेके जाओगे, ठीक है, हमें सिर्फ 1% हिस्सा दे दो। परसेंट हिसाब से कौन लेता? वो भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सारे वो सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो लेके आ गए थे। कि अगर हम देखें तो इंटरनेशनल बेसिस टाइम भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली और आज़ादी दिलवाने वाले ने आज़ादी किस बेस पे दी और आज़ादी के बाद इन्होंने क्या बेस इख्तियार की? एक्चुअली आज़ादी तो हमें मिल गई थी, ये बात सच है। हम लोग आज़ाद कंट्री अपने मुल्क में खाते पीते रहते हैं, आज़ाद मुल्क है, नो डाउट इसमें, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो ऊपर जो अपर क्लास बैठी हुई है ना, ठीक है, जो 15, 20, 25 लोग मैं कहूँगा जो मेन है, जो मुल्क को चलाते हैं, ठीक है, उन लोगों ने हम सबको ना मजदूर बना लिया हुआ है, ठीक है। हम लोग उनके गुलाम बन चुके हुए हैं सबके, कि हम वो जो जैसा कहते हैं हम लोग वैसा मान लेते हैं। ये जो हमारी कौम को आज़ादी दी गई है सिर्फ दिखाने के लिए, मेंटली तौर पर हम लोग आज भी गुलाम हैं। हम लोग इन सब के गुलाम हैं। हम सब लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से हमने कभी तक आज तक सही चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं किया। आपको पता है इस टाइम आटे की क्या कीमत हो गई है? 150 रुपये किलो। सबसे पहले जो पीपी ने जो नारा लगाया था, क्या लगाया था? रोटी कपड़ा मकान, यही लगाया था पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। अगर हम देखें बरक्स इंडिया को, तो इस टाइम अपने लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है कि वहाँ पर 50 किलो आटा, प्याज 35 रुपये किलो, टमाटर देख लें और हमारे यहाँ 250 रुपये किलो। और मुश्किल वक्त में हमने किसको देखा? इंडिया को। प्याज टमाटर वहीं से आया। एक्चुअली इंडिया देखे ना, इंडिया का तो हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं सकते पाकिस्तान का। इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, नो डाउट उनमें भी करप्शन है, सब कुछ है, बट वो अपनी आवाम को बेनिफिट देते हैं, हमेशा देते हैं और देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आवाम है ना, वो ज़्यादा सही तरह। अगर हम लोग देखें, हमें पेट्रोल 215 रुपये है इस टाइम लीटर, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा बंदा बाहर निकला है कि भाई प्रोटेस्ट किया कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 215 रुपये? हमने कोई किसी ने की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, सब कुछ है। लैक ऑफ नॉलेज है, अवेयरनेस नहीं है। ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, बेसिकली हमारी जो कौम है ना, अनएजुकेशनल है। हमारी जो एजुकेशन है टोटली डाउन है।
90s की एजुकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के बाद, इस मुल्क से पढ़ते हैं, वो वापस नहीं आते क्यों? उनको पता है यार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अवेयरनेस की भी कमी है, एजुकेशन की कमी, हर चीज़ की कमी है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि भाई हाँ भाई इसने ऐसे कर दिया, अच्छा चलो यार कोई नहीं यार 250 का तेल है। लगता है कि एक जंगी अगर हम देखें तो हम कहते हैं हम जंग करेंगे इंडिया से, क्या आपको लगता है हम इंडिया को बीट कर सकते हैं? ये आपका जो सवाल है जंग वाला, ठीक है, ये बिल्कुल बेकार सवाल है क्योंकि हम लोग इंडिया के साथ जंग कर ही नहीं सकते। इंडिया हमें घुमा घुमा के अब मरेगा। सबसे पहले